सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 11 मैथ्स में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहां पर हम इसे फलन मींस फंक्शन के टर्म में पढ़ेंगे। फलन क्या होता है यहां हम चैप्टर 2 संबंध एवं फलन में समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों से बनी आकृति, मतलब त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापन। तो इस तरह से त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। इसी तरह से इंग्लिश वर्ड ट्रिग्नोमेट्री भी दो वर्ड ट्राइगोन और मेट्रोन से मिलकर बना है, और ट्राइगोन वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई एंड गॉन। ट्राई मीन्स होता है थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, और थ्री साइडेड पॉलीगॉन को ट्राइंगल कहते हैं, और मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज के मापन संबंधी समस्याओं को स्टडी किया जाता है। त्रिभुज के मापन का अर्थ है त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का मापन, और इसके लिए त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच में एक संबंध स्थापित किया जाता है जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं तो कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापन संबंधी समस्याओं को स्टडी किया जाता है। तो आइए इसमें सबसे पहले कोण को समझते हैं। कोण क्या होते हैं? कोण को समझने के लिए एक किरण लेते हैं OA। अब हम इस किरण का रोटेशन करेंगे, मीन्स किरण OA का घूर्णन करेंगे। घूर्णन का मतलब होता है घुमाना। अगर किरण OA को वामावर्त दिशा में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें और माना रोटेशन करने पर यह पहुंच जाता है OB पर, तो इस तरह से रोटेट करने पर किरण की प्रारंभिक स्थिति OA से अंतिम स्थिति OB में पहुंचने पर रोटेशन की यह जो माप है मीन्स घूर्णन की माप, इसे कहते हैं कोण। तो इस तरह से कोण में किरण की प्रारंभिक स्थिति OA को कहते हैं प्रारंभिक भुजा मीन्स इनिशियल साइड, और अंतिम स्थिति को कहते हैं अंतिम भुजा मीन्स टर्मिनल साइड, और जो फिक्स पॉइंट है O जिसके परिता किरण को घुमाया जाता है इसे कहते हैं शीर्ष मीन्स वर्टेक्स। कोण बनाने के लिए किरण को दो तरीके से रोटेट किया जा सकता है, या तो वामावर्त दिशा में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, या दक्षिणावर्त दिशा में मीन्स क्लॉकवाइज। तो इस आधार पर कोण दो प्रकार के होते हैं। अगर किरण को वामावर्त दिशा में मीन्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो जो कोण बनता है वह धनात्मक कोण होता है मीन्स पॉजिटिव एंगल, और अगर किरण को दक्षिणावर्त दिशा में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो जो कोण बनता है वह ऋणात्मक कोण होता है मीन्स नेगेटिव एंगल। अब हम समझेंगे कोण के माप की इकाइयाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कोण की माप क्या होती है। कोण की माप घूर्णन की वह मात्रा है मीन्स अमाउंट ऑफ रोटेशन जो भुजा को उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घुमाने में प्राप्त होती है। कोण को मापने के लिए कई इकाइयों मीन्स यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल उन दो इकाइयों का प्रयोग करेंगे जो सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं, डिग्री और रेडियन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डिग्री माप को। डिग्री माप में प्रारंभिक भुजा के पूरे एक घूर्णन को मीन्स पूरे एक रोटेशन को 360 बराबर भागों में बांटा जाता है, और इसके एक भाग को कहते हैं 1 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ 1 डिग्री बराबर होता है पूरे एक परिक्रमण का 360वां भाग। अब 1 डिग्री को भी और आगे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। जब 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है तो इसके एक भाग को कहते हैं 1 मिनट, और मिनट के लिए सिंबल 1 के ऊपर डैश लगाते हैं। तो इस तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
इसी तरह 1 मिनट को भी और आगे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। जब 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो इसके एक भाग को कहते हैं 1 सेकंड, और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 के ऊपर डबल डैश लगा लेते हैं। तो इस तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब समझते हैं रेडियन माप को। रेडियन को समझने के लिए एक वृत्त लेते हैं। माना इस वृत्त की त्रिज्या r इकाई है। इकाई मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। अब यदि इस वृत्त में त्रिज्या की लंबाई के बराबर का एक चाप लें तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है, और 1 रेडियन को 1c के द्वारा भी लिखा जा सकता है। अब यदि चाप की लंबाई l इकाई हो तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने रेडियन का होगा, इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम ऐकिक नियम विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर मीन्स r इकाई हो तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है 1 रेडियन। अब यदि चाप की लंबाई 1 इकाई हो तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होगा 1/r रेडियन, और यदि चाप की लंबाई l इकाई हो तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है l इंटू 1/r रेडियन इक्वल टू l/r रेडियन। तो इस तरह से l लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है l/r। यहाँ पर l चाप की लंबाई है और r त्रिज्या, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब हम डिग्री और रेडियन के बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे। हम जानते हैं वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 360 डिग्री होता है। अब हम वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को रेडियन में ज्ञात करेंगे। अभी हमने समझा किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। यहाँ पर चाप की लंबाई पूरे वृत्त की परिधि को लेंगे, क्योंकि वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को ज्ञात कर रहे हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r इकाई है तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पर चाप की लंबाई की जगह पे लिखेंगे 2πr अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या r है अपॉन r आ जाएगा, ठीक है। r से r कटेगा और यह बराबर आ जाएगा 2π। तो इस प्रकार वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है 2π रेडियन, जो कि डिग्री में 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इस तरह से पाई रेडियन इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और यही डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध है। तो इस तरह से पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और इसकी सहायता से हम कुछ महत्वपूर्ण कोणों जो कि डिग्री में है को रेडियन में लिखेंगे। 90 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 2 रेडियन, 60 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 3 रेडियन, 45 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 4 रेडियन, 30 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 6 रेडियन। अब हम एक्सरसाइज के प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स गिवन हैं और ये हमें डिग्री में दिए हुए हैं और इनको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 पार्ट्स बताऊंगा, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल गिवन है 25 डिग्री और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध पढ़ा। 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, ठीक है। और हमें 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड ऐकिक नियम से करते हैं। अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितनी रेडियन होंगे, पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। हमें 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 25 गुणा पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 25 है, ये 180, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 0, तो दोनों 5 से कटेंगे। 5 पंजे 25,
5 या 15, 18 में से 15 गए 3, ये 30, 30, 5 के 30, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो ये आ गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, ठीक है। तो अब ये जो है रेडियन में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। एंगल हमें गिवन है 47 डिग्री, 47 डिग्री 30, ये मिनट का सिंबल है, 30 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉरी यहाँ पे माइनस भी है, तो सबसे पहले तो ये एंगल डिग्री और मिनट दोनों में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में, ठीक है। इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगा देंगे 47 डिग्री, ये तो डिग्री में है, 47 डिग्री और 30 मिनट्स हैं, प्लस इसके लिए प्लस आ जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। तो हमें मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, हमें मिनट और डिग्री के बीच का रिलेशन पता है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री, ठीक है। हैंस 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वल टू माइनस 47 डिग्री प्लस 30 मिनट है, इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए इसको 60 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है और ये अब डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू माइनस 47 डिग्री प्लस 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे इनका हर समान करेंगे, तो 47 2 जा 94 और 94 प्लस 1 95, तो ये आ जाएगा माइनस 95/2 डिग्री, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो अभी हमने देखा था 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, हैंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए इसको हम रेडियन में बदलेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 95/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, ठीक है। तब ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रेडियन की मल्टीप्लाई क्यों करी है, यहाँ पे हमें इसका रीजन देना पड़ेगा, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, हैंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पे इकाई अंक 5 और इकाई अंक 0, तो दोनों 5 से कटेंगे, 19 पंजे 95 होते हैं, और ये हो जाएगा 5 या 15, 18 15 के 3, ये 5 के 30, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस 19 पाई अपॉन 2 इंटू 36 72 रेडियन, ठीक है। ये आंसर आ गया। बाकी दो पार्ट इसके खुद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एंगल्स रेडियन में गिवन है और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको एक ही पार्ट बताऊंगा, इसका फर्स्ट पार्ट, बाकी जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें एंगल गिवन है 11/16, यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा है, तो जब जहाँ पर एंगल के आगे कुछ ना लिखा हो इट मीन्स वो रेडियन में होता है, ठीक है। और एक और तरीका होता है रेडियन में लिखने का, इसके पावर में c लिख देंगे छोटा सा, ठीक है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, और रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन हमें पता है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है और हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक एक नियम से, तो पहले एक के लिए कर देंगे, एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री, ठीक है। हैंस हमें 11/16
रेडियन को डिग्री में बदलना है। 11/16 रेडियन इज इक्वल टू, इसको डिग्री में बदलना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, इसलिए एक रेडियन में 180/पाई डिग्री होंगे। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये पूरा अब ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 180 अपॉन, यहाँ पे 22/7 आएगा, 22/7 जो है वो मैं यहाँ इसको ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा 22/7 और ये 7 को ऊपर ले चलेंगे डिग्री। ठीक है, इकाइकांक 0, इकाइकांक 2 22, तो 1 मिनट ये कटेगा 11 दूनी 22, ये कट गया। ठीक है, अब ये कटेगा 2 9 18 90, अभी कुछ और भी है, हाँ ये कटेगा 45 दूनी 90, 2 8 16, अभी भी कट रहा है, नहीं अब नहीं कट रहा है, तो ये आ जाएगा 7 5 35, 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31, 315/8 डिग्री। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, ये भिन्न में आ गया है। तो पहले तो उसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 315 को 8 से भाग करेंगे, 8 या 24, 8 चौको 32, 8 या 24, 31 में 24 गए 7, 75 हो गया, 8 9 72, 75 में से 72 गए 3। ठीक है, तो 3/8। ठीक है, 39 होल 3/8, 39 से ही 3/8 डिग्री। ठीक है, तो 39 डिग्री तो पूरा पूरा है और ये भिन्न में है, तो जो भिन्न वाला भाग होगा इसको हम आगे मिनट में बदलेंगे। ठीक है, अभी हमने समझा था कि डिग्री को हम और छोटा डिवाइड कर सकते हैं मिनट में, और मिनट को और छोटा डिवाइड कर सकते हैं सेकंड में। तो यहाँ पे ये भिन्न में है तो इसको बदलेंगे मिनट में। ठीक है, कैसे? 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो ये 39 डिग्री प्लस 3/8, ये फ्रैक्शन में है, ये भिन्न में है, इसको बदलेंगे मिनट में। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट गुणा 60 मिनट। यहाँ पे रीजन भी दे देना आपने 60 की मल्टीप्लाई यहाँ क्यों की है, क्योंकि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, ये कटेगा 30 दूनी 60, 2 चौको 8, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। ठीक है, अभी भी देखो, अभी भी ये फ्रैक्शन में ही आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो और आगे इसको 39 डिग्री प्लस, सबसे पहले तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 22 सही 1/2 मिनट, ये मिनट है। ठीक है, मिनट, तो 22 मिनट पूरे हैं और ये 1/2 मिनट भिन्न में है, इसको बदलेंगे और छोटा, इसको डिवाइड करेंगे और 1 मिनट को बदलेंगे, 1/2 मिनट को बदलेंगे सेकंड में। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट है, इसको सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में बदलने के लिए हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और सेकंड का सिंबल ये है डबल डैश। ठीक है, और ये 60 कट जाएगा 2 से, 30 दूनी 60। ठीक है, तो इस तरह से आ गया है 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो एंगल हमें 11/16 रेडियन में दिया हुआ था, इसको हमने डिग्री मिनट सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर इस तरह से भिन्न में आंसर आएगा तो भिन्न वाले भाग को हमें और छोटा मीन्स उसको मिनट में, और अगर वो भी भिन्न में आएगा तो उसको और छोटा मीन्स सेकंड में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण करता है मीन्स 360 चक्कर लगाता है। ठीक है, 360 रोटेशन करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो पहिया है वो 1 मिनट में
1 मिनट में 1 मिनट का मतलब यहां पे है 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। यहां पे 60 सेकेंड इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर हमें 1 सेकेंड में पहिया कितने परिक्रमण करेगा हमें यह ज्ञात करना है। 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा ये हमें ज्ञात करना है, और इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में कितने परिक्रमण करेगा, कितने चक्कर लगेगा। तो हमें दिया हुआ है कि 1 मिनट में तो 360 चक्कर लगा रहा है ना, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में पहिया जो है परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है 360, ठीक है। 360 रोटेशन करता है, 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि 1 सेकंड में पहिया कितना रोटेट कर रहा है, कितने परिक्रमण कर रहा है। तो 60 सेकंड में कर रहा है 360 परिक्रमण, तो इसलिए 1 सेकंड में पहिया जो है परिक्रमण करेगा बराबर 360 बटे 60, 0 से 0 कटा, ठीक है। 6 छिके 36, 6 परिक्रमण करेगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में पहिया जो है 6 परिक्रमण करता है, और हमें बताना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हम जानते हैं कि एक परिक्रमण में मीन्स जब पहिया एक चक्कर लगाएगा, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो वो 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। अभी हमने इस बात को समझा था कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो यहां पे हमें कोण रेडियन में निकालना है। तो क्योंकि एक परिक्रमण में पहिया जो है घूमता है 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री, ठीक है। 2 पाई यहाँ पे रेडियन लिखो, या फिर रेडियन के लिए एक यहाँ पे छोटा सा सी लिख देते हैं। इस तरह से भी रेडियन को लिखा जाता है, ठीक है। और 1 सेकंड में 6 परिक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन, तो इसलिए 6 परिक्रमण में पहिया घूमेगा बराबर 6 गुणा 2 पाई रेडियन, ठीक है। यह देगा 12, 6 दूनी 12, 12 पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 सेकंड में पहिया कितना कोण घूमेगा, 12 पाई रेडियन। 1 सेकंड में पहिया घूमता है 6 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में घूमता है 2 पाई रेडियन, तो इसलिए 6 चक्कर में मीन्स 6 परिक्रमण में घूमेगा 12 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। और यहां पर हमें पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक है। तो यहां पे हमें वृत्त की त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है यहां पे हमें, चाप की लंबाई दी है 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई को L से रिप्रेजेंट कर लेंगे 22 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, और वो कोण हमें निकालना है डिग्री पे, ठीक है। तो अभी हमने समझा L लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण थीटा बराबर होता है, वो चाप की लंबाई बटे त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण किसी L लंबाई के चाप द्वारा जो होता है बराबर होता है L/r, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठीक है। और ये जो कोण आएगा ये रेडियन में आता है, ठीक है। ये कोण रेडियन में होता है, इस फॉर्मूले से जो कोण आएगा वो रेडियन में होता है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, वो उसको डिग्री में समझ लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से जो कोण आएगा वो रेडियन में होता है, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। चाप की लंबाई हमको दी है 22 सेंटीमीटर अपॉन r त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। तो ये जो कोण आया है ये रेडियन में आया है, ठीक है। अब इसको हमें डिग्री में बदलना है, तो इसको डिग्री में बदलने के लिए रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन हमको पता है। हम जानते हैं पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसलिए 1 रेडियन में हो जाएगा 180 अपॉन पाई
डिग्री, ठीक है ना। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई की, ठीक है। तो ये अब ये पूरा एंगल डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमको 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई की जगह पर वैल्यू रखनी है 22 अपॉन 7, तो ये 7 यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, 22 अपॉन 7 है और ये 7 यहाँ ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो ये आएगा 9 7 जा 63 अपॉन 5 डिग्री, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, भिन्न संख्या आ रही है, तो पहले इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 12 पंजे 60 होता है, 12 पंजे 60, शेषफल 3 बचेगा बटे 5 डिग्री, ठीक है। तो 12 डिग्री तो पूरे है, 12 डिग्री प्लस 3 बटे 5 डिग्री, तो जो ये भिन्न वाला भाग है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 60 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा 12 डिग्री 12 या 36 मिनट, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप जो दिया गया था, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 12 डिग्री 36 मिनट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज बताई गई बातों में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।